हम लोग यहाँ पे सब कामगार वर्ग एआईवाईएफ की तरफ से, सीपीआई की तरफ से, कचरा वाहतूक श्रमिक संघ, महाराष्ट्र म्युनिसिपल कामगार और एआईएसएफ की तरफ से हम लोग यहाँ पे जमा हुए। ये जो मोदी सरकार ने किसान विरोधी जो तीन काले कानून लाए हैं उसके खिलाफ यहाँ पे हम लोग प्रदर्शन करने के लिए उतरे हैं। और इससे पहले ही कोरोना के टाइम में जब हम लोग जो जितने भी कामगार हैं हम लोग हमारे इस पे इमरजेंसी सर्विस पे काम कर रहे थे, उसी टाइम पे मोदी सरकार ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। जो हमारे 44 कायदे थे जो हमारे के यूनियन ने जो लड़के हमारे लिए हासिल किए थे 125 साल में, वो सब कायदे चेंज करके उसको 4 कायदों में तब्दील किया है। ये हमारे साथ बहुत गलत किया है। हम उसके खिलाफ भी यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। और अगर ये किसान विरोधी 3 काले कायदे अगर उन लोग रिटर्न नहीं लिए तो हम लोग इससे भी बड़ा तीव्र आंदोलन पूरे भारत में करेंगे। ये तो बस शुरुआत है, इसके आगे इससे बड़े बड़े भी आंदोलन होंगे। ये मोदी सरकार को हम दिखाना चाहते हैं। ये हम लोग का क्रिटिकल राइट्स है कि हम लोग हमारे हक के लिए लड़ सकते। हमें ये संवैधानिक हक मिला है कि हम हमारे हक के लिए लड़ सकते, जो कि आज किसान उनके हक के लिए लड़ रहे हैं। इससे पहले मजदूर उनके हक के लिए लड़ रहे थे। इससे पहले जब देश में एनआरसी सीएए को लाया गया उस टाइम पे कहा गया कि मुस्लिम जो है तो इन लोग पाकिस्तानी, इनको पाकिस्तानी भेजा। हम लोग मुस्लिमों को आतंकवादी बोला गया है। उससे पहले स्टूडेंट लोग लड़ रहे थे तो उनको भी कुछ ना कुछ बोला गया कि इन लोग के ऊपर भी एनएसए लगा है। डॉक्टर्स लोग लड़ रहे उनके ऊपर एनएसए लगा है। ये मोदी सरकार जो है ये गरीबों की ना होते हुए पूंजीपतियों की सरकार है। और ये सब बड़े बड़े लोग उद्योगपति इनके साथ मिलके ये हम जैसे गरीबों के साथ ये मोदी सरकार खिलवाड़ कर रही है। बराबर सरकार के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो उसको दबाने के लिए इन लोग अभी महाराष्ट्र में ही देखिए, कुछ दिनों पहले ईडी का मसला निकला था कि बहुत से नेताओं के घर पे ईडी की रेड पड़ी। अगर कोई उनके खिलाफ बोलना चाहता है तो उनके खिलाफ उन लोग कोई ना कोई मुकदमा दर्ज करा के उनके ऊपर कोई केसेस लगा के उनको दबाया जाता है। ये सरकार की बहुत ही गलत नीति है, क्योंकि जितनी भी संगठन है ये आज से नहीं, तकरीबन जब से देश आज़ाद हुआ है तब से सरकार के खिलाफ बोलते, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलते। कोई भी सरकार है, हमें उस सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। अगर वो मजदूरों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, यहाँ के रहवासियों के खिलाफ अगर कुछ गलत निकालती है तो हम इसी तरीके से आवाज़ उठाएंगे और आवाज़ उठाते रहेंगे। की वजह क्या है? उसके पीछे की असली वजह ये है कि सरकार जब 2014 से पहले जो सत्ता में आई है तो इन पूंजीपतियों ने उन्हें मदद की है पैसों की। इन पूंजीपतियों ने उनको एडवर्टाइजिंग के लिए, हर चीज़ के लिए पैसा पुराया है। और आज अगर सरकार वो पैसा वापस लेती है तो इन पूंजीपति उनके सर, ये जितने भी पूंजीपति है सरकार के सर से अपना हाथ हटा लेंगे। और सरकार को कहीं ना कहीं डर है कि खतरा है कि हमारी सरकार गिरेगी, इसलिए सरकार ये तीनों कानून वापस नहीं लेना चाहती। रीज़न यही है कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनके ऊपर गरीब से बदतर से बदतर गरीब होते जा रहा है। और अमीर है ना तो अमीर से यानी आसमान छू रहा है। अभी कल की बात देख लो कि इससे पहले मोदी सरकार आने से पहले 7वें नंबर यानी देश में 37वें नंबर पे थे मुकेश अंबानी, आज पूरे वर्ल्ड में 7वें नंबर पे। जो अपनी इंडिया की जितनी जीडीपी नीचे गिर चुकी है, इंडिया से ज़्यादा पैसा उनके पास है। ये सब सरकार की है, क्योंकि आज की जो ये जितनी प्राइवेट एजेंसी है, रेलवे बेच दी गई है और बहुत सारे रेलवे स्टेशन बेच दिए गए। इसी तरीके से सरकार हर देश की संपत्ति को बेच रही है, इसीलिए अपना जीडीपी गिर रहा है। और जो ये उद्योगपति उस चीज़ को खरीद रहे हैं, वो जिससे उनका कारोबार अच्छा बढ़ रहा है, उनका जीडीपी बढ़ रहा है। यही वजह है। करते रहते हैं, इनकी ये आदत है। और ये इस तरह के काले कानून को लाते हैं जो ना इनके समझ में आता है ना ही ये समझा पाते हैं। तो ये किसान पे थोप रहे हैं जो, ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इस कानून को वापस नहीं लेंगे, इनकी ये ख्वाहिश है कि अगर ये काला कानून लिखा जाएगा तो ये याद रखें हमारे खून से इनकलाब लिखा जाएगा। सरकार बस क्या है कि किसानों पे जो अत्याचार लागू कर रही है, ये कि जिस तरह से काला कानून ला रही है, ये बहुत ही घटिया काम कर रही है। ना ही इनको ये समझ में आता है, ना ये समझा पाते हैं। जबकि ये खुद मानते हैं कि ये कानून जो है 90% तक खराब है, और ये खुद कहते हैं कि हम इसे 90% तक संशोधन करेंगे। तो
अरे साहब, जब आप 90% खुद ही मान रहे हो कि गलत है, तो 10% में आप कौन सा संशोधन करके इस देश में बदलाव ला सकते हो? आप खुद बोल रहे हो अपने मुंह से कि ये 90% तक हम संशोधन करके इस काले कानून को चेंज कर दें। आप खुद मान रहे हो कि ये 90% तक गलत है, तो आप 10% में कौन सा सुधार करोगे? कौन सा? ये चाहते हैं कि इस देश में दंगा हो, फसाद हो, किसी तरह की हिंसा हो, ताकि ये फिर उस पे राजनीति की रोटी सेक सकें। और इनके बस की बात नहीं है देश चलाना। अब ईवीएम देश से जब तक हटेगा नहीं, तब तक ये देश से बाहर जाएंगे नहीं। नमस्ते, मैं खुशबू खानो, मैं किन्नर मार्ट ट्रस्ट से हूँ। ये जो हो रहा है अत्याचार किसानों पे बहुत रॉन्ग है और उनकी बातें सरकार ने मान लेनी चाहिए। जो इतने दिनों से वो 2-3 महीने से रोडों पे सड़कों पे उनको खाना नहीं, पानी नहीं, सरकार को उनके ऊपर दया नहीं आ रही। होने वाला अत्याचार किन्नौरों के साथ ही नहीं या किसानों के साथ ही नहीं हो रहे, सब पे हो रहा है। इस पर रोक होना चाहिए और मुझे लगता है किसानों की बातें बहुत जल्दी मोदी सरकार ने सुन लेनी चाहिए। हमको भी लगा कि ये किसानों पे होने वाला अत्याचार ही गलत है, उसके लिए आज हम भी किन्नर मार्ट ट्रस्ट से विक्रोली से आज आज़ाद मैदान में आए। शायद हमको देखे शायद सरकार थोड़ी दया खा जावे, तो इसके लिए आज हम लोग आए। और पहली बात तो दिल्ली में इतनी ठंड बढ़ी हुई है और इतने किसान भाई हमारे बुजुर्ग है जो बीमार है, वो रोडों पे रह रहे। कितने जन वहाँ पे ऑफ हो गए, उनको खाना नहीं है, उनको कोई सोई सुविधा नहीं है और सरकार उनकी बातें मान रही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है और मैं उनसे महाराष्ट्र सरकार से मैं अपील करती हूँ या मोदी सरकार से मैं अपील करती हूँ किन्नर माँ की तरफ से कि उनकी बातें सुन लेनी चाहिए और उनको इंसाफ मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू। किन्नर भाई अगर मेहनत नहीं करते, खेती मजदूरी नहीं करते तो हमको खाना अनाज आराम से नहीं मिलता था। जो हम खाते हैं, लोग घर में आराम से रहते हैं, उनके वजह से उनकी मेहनत का फल उनको मिलना ही चाहिए। यही हमारी मांगे है। किन्नर मार्ट ट्रस्ट से भी सलमा जी का भी यही अभियान है कि किसान भाइयों को अपना हक मिलना चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।